अब सुनो कुरान में दौलत क्या है। वो कौन सी दौलत है जिसकी वजह से कुरान हर जगह फाड़ा जाता है। जैसे ही कुरान की पहली सूरत आई, अल्लाह ने पहली सूरत में घोषणा फरमाई। क्या घोषणा? अल्लमल इंसाना मालम यालम। आज हमने मानव समाज में इल्म का उजाला आम फरमा दिया। आज इल्म फैला दिया। अब तक इल्म नहीं था इसीलिए साइकिल ना बना सके, अब इल्म फैला दिया, मोटरसाइकिल बनाएंगे। अब इल्म फैला दिया है, क्रेटा बनाएंगे, फॉर्च्यूनर बनाएंगे, कॉक बनाएंगे। सुनीता विलियम जी रॉकेट सैटेलाइट में बैठ जाएंगी, लोग चांद पे चले जाएंगे। लोगों को पता चला कि जमीन में पेट्रोल निकलता है। पहले 12 फीट का आदमी जब इल्म नहीं था तो कहता था हवाओं को पकड़ा नहीं जा सकता, हवाओं को पकड़ा नहीं जा सकता, हवाओं को पकड़ा नहीं जा सकता। लेकिन जब कुरान आ गया, इल्म फैल गया तो 5.5 फीट का आदमी रह गया, मगर 12 फीट का कहता था हवाओं को पकड़ा नहीं जा सकता। मगर इस इल्म का कमाल देखो कि 5.5 फीट का आदमी हवाओं को पकड़ पकड़ के अपोलो और MRF के टायरों में बंद कर देता है और इतनी कर्री डांट लगा देता है कि हवा को निकलने का कोई रास्ता नहीं है। और अगर हवा ने कोई बाईपास ढूंढ लिया बाहर को निकलने का तो ये 5.5 फीट का बिलसटिया 12 फीट के सामने तो बिलसटिया ही है। ये टायर भी नहीं निकालता, खड़े ही खड़े पंचर जोड़ देता है। ये इल्म का कमाल है, इल्म का कमाल, इल्म का कमाल, इल्म का कमाल। यह है इल्म का कमाल। 50 मंजिला इमारतें बनती हैं, यह है इल्म का कमाल। और ये तरक्की, ये विकास, ये डेवलपमेंट, ये इंप्रूवमेंट, ये इल्म का कमाल है। इसके पीछे इल्म खड़ा है और इल्म के पीछे मेरा कुरान खड़ा है। जब तक कुरान नहीं आया इल्म नहीं फैला। बिजली न बन सकी, रडार न बन सका, पेट्रोल कुरान आ गया, इल्म फैल गया तो खुदा की कसम सारी दुनिया विकास के रास्ते पे चली गई। तो कुरान की कितनी बड़ी उपलब्धि है। तो सबसे बड़ी दौलत किसके पास है? कुरान के पास। तो बहरहाल मैं ये कहना चाहता था, लंबी हो गई बात, जहां खजाना होगा वहीं डकैती होगी। इसलिए आज पूरी दुनिया कुरान के पीछे है, इस्लाम के खिलाफ है, इसीलिए कि दौलत है वहां, और दौलत है तो लुटेरे भी हैं वहां। ऐसे ही तुम्हारा ईमान एक सरमाया है, इसे बचाओ। और इसे बचाने के लिए, शैतान इसे रोकने के लिए और इस दौलत को खत्म करने की फिराक में है, तुम इसे बचाओ। गौसे आदम के दामने करम से लिपट जाओ, सच्चों के साथ हो जाओ। लुटेरा वहां आता है जहां दौलत होती है। इसीलिए तुम देखते नहीं हो पूरी दुनिया में धर्म तो कितने हैं, दुनिया में धर्म तो कितने हैं, मगर कोई टीवी वाला किसी धर्म की बात करता है क्या? सिर्फ इस्लाम की बात करता है। इस्लाम ऐसा, इस्लाम ऐसा, इस्लाम 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 ऐसा है। अबे ओ आज तक वाले, ABP के दलाल, मीडिया के बेहूदो, भांग खाए हुए बेहूदे दलालो, क्या पूरी दुनिया में सिर्फ इस्लाम ही है, कोई और धर्म नहीं? डिबेट मैंने जब भी देखी इस्लाम के खिलाफ देखी, हर वक्त एंकर इस्लाम 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 इस्लाम, 5 हर्फ का इस्लाम। दुनिया में धर्म तो और भी थे, मगर आज तक किसी धर्म का नाम लिया जाता है? सिर्फ इस्लाम का जानते हो? वजह क्या है? वजह सिर्फ इतनी है कि बबूल के पेड़ पे आज तक किसी ने पत्थर नहीं मारा। जोर से बोलो। बबूल के पेड़ पे आज तक किसी ने पत्थर नहीं मारा। पत्थर जब भी मारे जाते हैं तो आम के पेड़ पे मारे जाते हैं। पत्थर जब भी मारे जाते हैं तो फल वाले पेड़ पे मारे जाते हैं। पत्थर बेफल के पेड़ों पे कभी नहीं मारे जाते। इसीलिए दौलत अगर किसी के पास है तो इस्लाम के पास है। दुनिया में किसी धर्म के पास असासा नहीं, इसीलिए कोई उनका नाम तक नहीं लेता। तुम देखते नहीं, दुनिया में एक अकेली किताब है कुरान शरीफ, जलाई दी जाती है, यही किताब फाड़ी जाती है, इसी किताब को अपमान होता है। दुनिया में किताबें तो और भी हैं, मगर मैंने नहीं सुना कि किसी ने कोई किताब जलाई हो, किसी ने कोई किताब फाड़ी हो। मगर कुरान के बारे में मैंने बार बार सुना है। स्वीडन में फट गई कुरान जैसी किताब, जल जाती है किताब, फट जाता है कुरान शरीफ। ज़माने के न जाने कितने मनहूस कुत्ते और दुनिया की न जाने कितनी मनहूस औरतें मेरे कुरान को पैरों के नीचे रखकर फोटो खिंचवा के वायरल करवाते हैं। अपमान कर दिया हमने कुरान का।
तेरी हैसियत, तेरी औकात, तू अपमान करेगा मेरे कुरान का? अरे तू करेगा अपमान, खुदा की कसम अपमान कुरान का नहीं, अपमान आप अपना कर रहे हैं। इसलिए कि हमने आसमान की तरफ थूकने वाले का अंजाम आंखों से देखा है। आसमान की तरफ थूकने वाले का थूक हमेशा चेहरे पे गिरता है। जी जी। कुरान का अपमान कौन करेगा? मगर क्या बात है, क्यों पीछे पड़ी है दुनिया कुरान के? इसीलिए तो कि अगर दौलत किसी किताब के पास है, अगर दौलत किसी बुक के पास है, अगर सरमाया किसी के यहाँ है तो वो सिर्फ कुरान में है और किताबों में सरमाया है ही नहीं। अच्छा, कुरान में सरमाया कौन सा है? अगर इजाजत हो तो तुम्हें जनाबे वाला 2-3 सरमाए बताना चाहता हूँ, जोर से कहो सुभान अल्लाह। मिसाल के तौर पे कुरान ने किसी को 1500 साल पहले तक ये पता नहीं था कि जमीन में पेट्रोल भी निकल सकता है, कोई नहीं जानता था। किताबें तो पहले भी थी, कुरान से पहले किताबें थी, तौरात थी, बाइबल थी, इंजील थी, जनाबे वाला किताबें तो और भी थी, मगर किसी किताब ने नहीं बताया कि जमीनों में खजाने हैं। कुरान ने पहली बार बताया, वाखरजतिल अर्दु अस्कालहा। जरा जोर से कहो सुभान अल्लाह। दुनिया की अक्लों को मोल्ड करने वाला और मॉडिफाई करने वाला कुरान है। किसी को नहीं मालूम था कि कभी प्लेनों से भी उड़ सकते हैं, कभी रडार भी आ सकता है, कभी तरह तरह की चीजें भी आ सकती हैं, मगर जनाब किसी को नहीं मालूम था। अब जरा कुरान की वो दौलत देखो। कुरान में 27वें पारे में पहली बार मानव समाज को अवगत करा दिया और इंफॉर्मेशन दे दी पूरी दुनिया को। अरे ओ दुनिया, 1500 साल पहले की बात है। अल्लाह फरमाता कुरान में, या माशरल जिन्न वल इंसी इन इस्ततातुम अन तनफुदू मिन अक़तारि समावाति वल अर्दि फनफुदू ला तनफुदूना इल्ला बिसुल्तान। ओ इंसानों और जिन्नों के गिरोह, अगर तुम जमीनों और आसमानों के किनारों को क्रॉस करना चाहो तो किनारों को क्रॉस कर सकते हो, जा सकते हो, उड़ सकते हो, मगर तुम जहां भी जाओगे अल्लाह की हुकूमत पाओगे। कंट्रोल अल्लाह का है, पावर अल्लाह का है, सुपर पावर अल्लाह है, ऑपरेटर अल्लाह है, जनरेटर अल्लाह है, क्रिएटर अल्लाह है, ऑपरेटर अल्लाह है, क्रिएटर अल्लाह है और कंट्रोलर अल्लाह है। No one has control only। सिर्फ और सिर्फ अगर किसी के पास है तो उस सुपर पावर के पास है जिसने संसार की रचना फरमाई है। इजाजत चाहता हूं, परेशान तो नहीं हो रहे हो? खुश रहो, आबाद रहो नौजवानों, खूब तरक्की करे अल्लाह तुम्हारी। निगेटिव हालात में घबराना नहीं, निगेटिव में पॉजिटिव छुपा हुआ होता है। हर निगेटिव में पॉजिटिव होता है। अल्लाह ताला आबाद रखे। शैतान के कहने पर अल्लाह के रसूल भी न रुके और मुस्तफा जान रहमत के गुलाम भी कभी नहीं रुके। गुड्डू भाई के इसरार पर मेरी हाजिरी हुई है गुड्डू भाई? माशाअल्लाह, इसरार किया था बहुत ज्यादा। मेरा अपना गांव है, आइए, हाजिरी हुई अल्हम्दुलिल्लाह। मैं गुड्डू भाई को मुबारकबाद देता हूं, यहाँ के जवानों को, इमाम साहब की क़यादत में ये पाकीदा जलसा सजा के तुमने बहुत बड़ा कारनामा अल्हम्दुलिल्लाह अंजाम दिया है। मैं डिबेट करता है इस्लाम के खिलाफ, क्योंकि दौलत जहाँ है पत्थर वहीं है। अल्लाह जज़ाए खैर, सब खैरियत है, परेशान तो नहीं? दौलत जहाँ डकैती वहाँ। इसीलिए किसी धर्म की बात नहीं होती, इस्लामी जबकि बताते चले आ रहे हैं 1400 साल से इस्लाम है टेररिज्म। For first time all over universe our holy prophet Muhammad Mustafa fought against terrorism। हम कहते आ रहे हैं, दुनिया मानने को तैयार नहीं। इसीलिए के अगर कोई फल वाला धर्म है तो यही है, मारो पत्थर और मारो और मारो और मारो। इस्लाम की फितरत में कुदरत ने लचक दी है, इस्लाम की फितरत में कुदरत ने लचक दी है। जितना ही दबाओगे उतना ही वो भरेगा, जितना ही दबाओगे। फिर कुरान शरीफ उपलब्धियां देखो, पूरी दुनिया का वेल विशर है, शुभचिंतक सारे जमाने का। कुरान सबका साथ सबका विकास नारा लगाया मेरे कुरान ने, सबको दिया कुरान ने। जिस दिन कुरान उतरा है, जिस दिन कुरान
साल पहले उतरा है, 1500 साल पहले उतरा है, मगर दुनिया बसी है 6000 साल पहले। और कुरान उतरता है सिर्फ बैठ जा यहीं बैठ जा, कुरान उतरा है सिर्फ 1500 साल पहले। कितने दिन जी गए लोग बगैर कुरान के? 4500 साल। उन 4500 साल में क्या हाल हुआ उनका? बिजली बना सके, माइक बना सके, क्रेटा बना सके, फॉर्च्यूनर बना सके, ट्रेन बना सके, प्लेन बना, अरे स्प्लेंडर तो क्या साइकिल ना बना सके। 4500 साल बिजली बना सके वो? बना दी उन्होंने बिजली? नहीं बनाई, डिबियों में कट गई। पत्थरों से पत्थर टकरा टकरा कर डिबियों को जलाते थे, तब जाके खाने पीने खाते थे। और खाना भी क्या खाते थे? वो शिकार करते थे, माय खाल के भून के खा जाते थे। तहजीब नाम की एक चीज नहीं थी उनके पास, न तमद्दुन था न कल्चर था क्या? 12-12 फीट का आदमी, ऐसा लगता था जनाबे वाला अभी अभी खूंटे से खुल के आ रहा है। 12 फीट का आदमी, ऐसा लगता था जैसे अभी अभी खूंटे से खुल के आया। न जीने का सलीका, न खाने का सलीका, न पीने का तरीका। हाउ टू लिव, हाउ टू ईट, हाउ टू ड्रिंक, हाउ टू वॉक, हाउ टू टॉक इन सोसाइटी, हाउ टू वॉक इन सोसाइटी, हाउ टू लिव इन सोसाइटी। ये जनाबे वाला अगर किसी ने सिखाया तो अल्लाह की कसम कुरान करीम ने सिखाया, आमिना के लाल ने सिखाया। जीना ऐसे है, पीना ऐसे है, खाना ऐसे है। वरना 4500 साल तक जनाबे वाला न वो खाना आता था न पीना आता था। वो मोटरसाइकिल क्या बनाते? साइकिल न बना सके, वो बिजली न बना सके। अमेरिका यूरोप कहते हैं हमने चमकाई है दुनिया। दे आर टेलिंग अ लाई, भारतपुर वालों, ना अमेरिका ने चमकाई है न यूरोप ने चमकाई है। इस दुनिया को चमकाया है इल्म ने। 4500 साल में इल्म नहीं आया, इसीलिए दुनिया चमकी नहीं। और 4500 साल के बाद जैसे ही अल्लाह ने हमारे मुस्तफा को भेजा, Our holy prophet Muhammad Mustafa was born रबीउल अव्वल की 12 तारीख को मेरा मुस्तफा आया। जैसे ही नबी आए जमाने में छा गए, आ गए जमाने में छा गए। दुनिया ने उनका बचपन देखा, दुनिया बोली हमने बच्चे बहुत देखे, मगर हलीमा के बच्चे का जवाब नहीं। आज साइंस वाले चांद पे गए हैं, चांद की पोजीशन भी देख लो। मेरा भारत मेरा इंडिया, मेरा महान भारत, मेरा लकी इंडिया। आई लव इंडिया, आई लाइक इंडिया, इंडिया इज अवर लैंड, हिंदुस्तान मेरा वतन, मेरा भारत, मेरा देश, मेरा महान देश, मेरा ग्रेट इंडिया हैज रीच्ड द मून। मेरा भारत चांद पे गया। मेरा सीना खुदा की कसम गर्व से चौड़ा है कि मेरा भारत वो कर सका जो कोई ना कर सका। चांद पे चला गया, चांद पे चला गया। इसरो के वो साइंटिस्ट, बधाई, कॉन्ग्रेचुलेशंस, चले गए चांद पे इंडिया वाले। तवज्जो चाहूंगा, इस गूगल पे सर्च करना, इस गूगल पे सर्च करना। 2016 में भी फोटो आए थे चांद के, और अब भी साइंस वैज्ञानिक लाए हैं फोटो, और वो फोटो अभी वायरल हो रहे हैं। क्या फोटो आए हैं चांद के? मैं तो कहता हूं धन्यवाद वैज्ञानिकों, धन्यवाद। वी आर थैंकफुल टू यू साइंटिस्ट, बहुत बहुत शुक्रिया साइंसियों, बहुत अच्छे फोटो भेजे तुमने। क्या फोटो है, लो गूगल पे देख लेना। फोटो आए हैं चांद के ऊपर से, फोटो लिया है साइंस वालों ने। तो चांद के बीचों बीच में एक लाइन बनी हुई है 300 किलोमीटर लंबी। 300 किलोमीटर लंबी एक लाइन है। ये बीचों बीच में एक दरार है, बीचों बीच में एक फटन है, बीचों बीच में एक चिगाफ है। मैंने कहा साइंसियों शुक्रिया, ये तो लाए खबर के चांद में फटन है, मगर तुम्हें ये पता नहीं फटन कैसी है। ये इमरान हनफी बताएंगे फटन कैसी है, ये दरार कैसी है, ये लाइन कैसी है। अबू जहल, थोड़ा पीछे चलना होगा। 627 ईस्वी मई की 6 तारीख 627। अब कितनी चल रही है?
अरे 2023 चल रही है भैया, 2023, 2023 और 24 की तैयारी है। आ रहे हैं 24 के दरवाजे पे ही खड़े हैं। और बात है 627 ईस्वी की, अब से 1500 साल पहले मई की 6 तारीख थी। और चांद के महीना कौन सा था? जुल्हज्जा, बकरीद वाला, उसकी 14 तारीख थी। इधर अबू जहल कंपनी खड़ी थी, इधर मेरा मुस्तफा खड़ा था। बात मक्के की है। इधर अबू जहल एंड कंपनी। मैंने अबू जहल के साथ कंपनी इसलिए जोड़ दिया क्योंकि अबू जहल की छतरी के नीचे एक से एक बड़ा पापी जमा था। उतबा पापी, शैबा पापी और जनाब वलीद इब्न मुगीरा महापापी। ये सब वही जमा थे जनाब वाला। इनका काम था मुस्तफा को रोकना। इनके रास्ते में कांटे बिछाते थे, मगर मुस्तफा जाने रहे मतलब कांटे पे चल चल के दीन खुदा फैला दिए। लोगों ने मक्के में आने वालों के कानों में लोग रुइयां ठूंस देते थे। तो जनाब वाला मेरे मुस्तफा की आवाज ऐसी निकलती थी कि कानों की रुइयों की सरहद सीमा को तोड़ के मेरे मुस्तफा की आवाज लोगों के दिलों में उतरती चली गई और कलमा बढ़ता चला गया, फैलता चला गया। ऊँटों की ओझड़ियां डाल दी सजदे की हालत में, मगर मुस्तफा का तहम्मुल कुर्बान जाओ, रहती दुनिया तक याद रखी जाएगी। सुभान अल्लाह, रहती दुनिया तक याद रखा जाएगा। अल्लाह इन बच्चों का मुस्तकबिल रोशन फरमाए और इन बच्चों के साथ साथ जितने भी बच्चे बैठे हैं अल्लाह सबका मुस्तकबिल रोशन करो। भाइयों को जितने बुजुर्ग बैठे हैं, बहनें बैठी हैं, अल्लाह सबको दो जहां में चैन सुकून और करार और खुशहाली नसीब फरमाए। जोर से कह दो आमीन। हज़रात मोहतरम, कांटे बिछाए फर्क ना पड़ा, ऊँटों की ओझड़ियां डाल दी फर्क ना पड़ा। तो इन्होंने क्या काम किया? इलाके के धनत्तरों को, सूरमाओं को, धुरंधरों को बुलाना शुरू कर दिया। समझा दो पिरले हो जाएगा, सब खत्म हो जाएगा, मक्का खत्म हो जाएगा, मक्के की ईंट बच जाएगी। इसलिए कि ये कहते हैं एक है और ये सबकी तदलील कर रहे हैं। 360 इधर बैठे हैं, सबकी आंख गर्दनें लटकी पड़ी हैं, किसी की आंखें किसी की गर्दन लटकी पड़ी है। मोबाइल रूठा पड़ा, मनात रूठा पड़ा, गलत कुछ आलिम की फटने वाला। इससे पहले के मक्के की ईंट से ईंट बजे, इससे पहले के मक्के की ईंट से ईंट बजे, इससे पहले के एक आग लगे कि मक्का जल के भस्म हो जाए, इससे पहले के सैलाब आए, मक्का डूब जाए। लोगों को समझा दो मक्के की ईंट से ईंट न बच जाए। मक्के वालों को समझा दो। एक से एक धुरंधर को बुलाते रहे। उन्हीं सूरमाओं में एक नाम था हबीब यमनी का। आज हबीब यमनी को बुलाया, यमन का रहने वाला, नाफिजुल कौल बालिगुत तौल। अबू जहल ने बुलाया, समझा दो मक्के वालों को, समझा दो कोई मोहम्मद के करीब ना जाए, कोई अब्दुल्ला के बेटे के करीब ना जाए, कोई आमिना के जिगर पर के करीब ना जाए। हबीब यमनी को बुलाया गया। तवज्जो चाहूंगा, इधर देखो। तो हबीब यमनी आए, यमन के रहने वाले थे, बड़े जिम्मेदार थे। बोले मक्के वालों को समझा दो। इधर देखो, कोई घबराहट तो नहीं है? अब क्या घबराहट होगी? एक खूंटे से बन गया, एक खूंटे से खुल गया। घबराहट का परेशान तो नहीं? आओ थोड़ी सी बात और कर लो। हबीब यमनी को बुला लिया और बुलाने के बाद में उससे कहा कि तुमने नाम तो सुना ही है अब्दुल्ला के बेटे का, अब्दुल्ला का बेटा, अरे वही अबू तालिब का भतीजा। तो कहा अरे अच्छा, वो अब्दुल मुत्तलिब का पोता, खाने काबा की चाबियां जिनके पास है, कहा उन्हीं का। वो कहते हैं वहदहू ला शरीक, एक की बात करते हैं, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, इला एक की बात करते हैं, बाकी सबकी तदलील करते हैं, बाकी सबकी तदलील करते हैं। लोगों के कानों में रुइयां ठूंस दी मैंने ताकि लोगों की समझ में आ जाए, लेकिन नहीं माने लोग। मगर तुम समझा दो मक्के वालों को, कोई अब्दुल्ला के बेटे के करीब ना जाए, कोई करीब ना जाए। तो हबीब बोला, यमन का रहने वाला था, बड़ा चौधरी और बड़ा सूरमा था, वो बोला कि समझाऊंगा मैं बाद में, पहले मैं अब्दुल्ला के बेटे से बात करना चाहता हूं। मैं अब्दुल्ला के बेटे से। तो अबू जहल बोला यही तो गजब है, बात ही तो नहीं करनी है, बात करेगा तो डरे कहीं ऐसा ना हो कि तू भी अपना दिल उसके चरणों में बिछा दे। जी 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 असल मतलब यही है, पहले मैं बात करूंगा अब्दुल्ला के बेटे से। तो ये बोले, अबू जहल बोला अरे मसला तो यही है, बात करने का ही तो मसला है। बोले बात करेगा तो मुझे डर है कहीं ऐसा ना हो तेरा दिल भी बिछ जाए उसके चरणों में। तो कहने लगा अगर मैं बात नहीं करूंगा उनसे तो पंचायत करूंगा कैसे? अरे भाई मैं तेरी तरह बेवकूफ थोड़ा ही हूं कि जो चाहे वो कह दिया, जो चाहा वो कर दिया। मैं जिम्मेदार हूँ, रेस्पॉन्सिबल हूँ इलाके का, तेरी सुन ली उनकी भी सुन लूं। तो जनाबे वाला वो बोला ना उनकी मत सुनो। कहा नहीं सुनना तो मैं जा रहा हूँ यमन। तो कहा रुको ठहरो बुलाए लेते।
अब जनाब वाला सुनने के बाद 1 मिनट की बात है, ज्यादा लंबी बात नहीं। इन्फॉर्मेशन आ गई मुस्तफा जान रहमत के बाद, मुस्तफा जान बहादुर के बहादुर, मर्दों के मर्द, सुरमाओं के सुरमा फौरन खड़े हो गए, आ गए। मुस्तफा के आने से पहले बड़ी बड़ी बोलियां बोल रहे थे, बड़ी बड़ी बातें करते, हम ऐसा कर देंगे, वैसा कर देंगे, यूं कर देंगे, वो कर देंगे। मगर जैसे ही नबी का चेहरा देखा सबकी बोलती बंद, ऐसा लगा जैसे गूंगे बन गए, ऐसा लगा करीब से देखा तो ऐसा लगा जैसे गूंगे बन गए, और करीब से देखो तो ऐसा लगा जैसे लाशें खड़ी हैं, लाशें। आला हजरत ने जब ये मंजर देखा तो पुकार उठे, मेरे आला हजरत, या रसूल अल्लाह, तेरे आगे यूं हैं दबे लचे, तेरे आगे यूं हैं दबे लचे, फुसा अरब के बड़े बड़े, कोई जाने मुंह में ज़बान नहीं बल्कि जिस्म में जो नहीं, ऐसा लगे जब गूंगे नहीं, लाशें खड़ी हैं। मुस्तफा जाने रहमत सन्नाटे की इस दबीस चादर को ये कहते हुए फाड़ा, क्यों बुलाया है हमें अबू जहल? तो अबू जहल बोला मैंने नहीं बुलाया, इन्होंने बुलाया, इनसे बात करो। तो जनाब वाला हबीब बोले मैंने बुलाई, यमन का रहने वाला हूँ, रेस्पॉन्सिबल हूँ, जिम्मेदार हूँ, चौधरी हूँ वक्त का, संभल के बात करना मुझसे, मैंने तुम्हारी स्टोरियां बहुत सुनी है। तो मुस्तफा जाने रहमत मुस्कुरा के फरमाते, क्या सुना है तुमने? कहा मैंने ये सुना है कि तुम दावा करते हो कि अल्लाह के नबी हो। इरशाद फरमाया, मैं नबियों का इमाम हूँ, रसूलों का सरदार हूँ। तो वो कहने लगा, अगर नबी हो रसूल हो तो कोई पावर दिखाओ, शान दिखाओ, ताकत दिखाओ। तो जनाबे वाला वो कहने लगे, मुस्तफा ने फरमाया बोल देखना क्या चाहता है? तो कहने लगा, जादूगरों के जादू सिर्फ जमीनों पे चलते हैं, आसमानों पे नहीं। ए अब्दुल्ला के बेटे, अगर सच्चे नबी हो, ए अब्दुल्ला के बेटे अगर सच्चे नबी हो तो वो 14वीं रात का चांद पूरी आफताब के साथ चमक रहा है। अगर नबी हो तो फाड़ के दिखा दो इस चांद को, बांट के दिखा दो इस चांद को। तो मेरे नबी मुस्कुराए मुस्कुराए और दिल दिल में जनाब वाले यही कहा, बहुत छोटी सी बात कर गई। तो बचपन में मुझसे कहता था, बचपन में ये वादा कर गया कि जैसा आप कहेंगे हम वैसे। बहुत छोटी सी बात कर गया हबीब तू, ये तो हमसे बचपन में ही कहता था जैसा कहोगे हम वैसे हो जाएंगे। कहा सोच क्या रहे हो अब्दुल्ला के शहजादे, सीना फाड़ दो चांद का। मुस्तफा जाने रहमत की उंगली बगैर 1 सेकंड की देर लगाए बगैर उठी। इतिहास के फड़फड़ाते पन्ने गवाह हैं, चांद जमीन और आसमान की बूढ़ी निगाहें गवाह हैं कि जैसे ही मुस्तफा जाने रहमत की उंगली उठी, अल्लाह की कसम चांद ने अपना सीना चाक कर दिया, फट गया चांद, फट गया चांद 2 हिस्सों में। एक हिस्सा पूरा में चला गया, एक हिस्सा वजह में चला गया। अबू जहल एंड कंपनी के पैरों के नीचे से जमीन निकल गई और हबीब का मुंह खुला का खुला रह गया। और बड़ी देर के बाद बोला कांपता हुआ, डबल को सिंगल कर दो, डबल को सिंगल कर दो, दोनों को एक कर दो। पूरब वाला हिस्सा पश्चिम की तरफ चला, पश्चिम वाला उंगली का इशारा हुआ, पूरब वाला हिस्सा पश्चिम की तरफ चला, पश्चिम वाला हिस्सा पूरब की तरफ चला। वो दोनों हिस्से जोड़ तो गए, मगर भरतपुर वालों शीशा जब टूट जाता है, लाख जोड़ो बीच में लाइन रह ही जाती है, बीच में दरार रह ही जाती है। चांद के ऊपर वो दरार, वो लाइन, वो फटन आज भी मेरे मुस्तफा की उंगलियों के पावर का पता दे रही है। बता दो जमाने के लोगों को, खास तौर से एहसान फरामोश वहाबियों को। वाह वाह वाह, सुंदर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, मसलके आला हजरत, नारे तकबीर, हाफिजो कारी हजरत जनाब मुफ्ती इमरान हनफी साहब किबला, नारे तकबीर। अरे बताओ जमाने को, मुस्तफा को पावर नहीं है, पावर नहीं है कहने वाले वहाबियों देवबंदियों को अब किसे कहते हैं पावर? व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ पावर? बता तो सही, पावर की डेफिनेशन क्या है, परिभाषा क्या है? अबे इसे ही तो कहते हैं पावर, उंगली का इशारा हुआ, सूरज उल्टे पांव पलटे, सूरज उल्टे पांव पलटे और चांद इशारे से हो चाक। अंधे नजदी देख ले कुदरत रसूलुल्लाह की, अंधे नजदी देख ले कुदरत रसूलुल्लाह की, ये शान है तुम्हारे मेरे पैगंबर की। हजरत मोहतरम मैं कहना ये चाहता था आपसे, आ गए वो, छा गए वो। बचपन देखा दुनिया बोली, हमने बच्चे बहुत देखे मगर हमने हलीमा के बच्चे जब वो जवान हुए, हमने हलीमा के बच्चे का जैसा जवाब बच्चा नहीं देखा। और जब वो जवान हुए हैं और गलियां सजी हैं मेरे मुस्तफा से और गलियारे महके हैं आमिना के लाल से, तो सारा जगत ये कहता था हमने जवान बहुत देखे मगर अब्दुल्ला के जवान जैसे जवान नहीं देखा। और जब वो 40 बरस के हुए, अब सुनो कुरान में दौलत क्या है,
वो कौन सी दौलत है जिसकी वजह से कुरान हर जगह फाड़ा जाता है? यही वो पेड़ है जिस पर पत्थर मारा जाता है। तवज्जो है क्यों? क्योंकि ये दौलत है। इसके बाद सबसे बड़ी कौन सी क्या उपलब्धि है ये सुना दूं? जब वो 40 बरस के हुए तो मेरे रब ने फरमाया, आजा मेरे महबूब आजा, आजा गारे हीरा में आजा, आजा मैं तुझे कुरान दे दूं, अपना बयान दे दूं। आ गए मुस्तफ़ा गारे हीरा में। और जब आए मुस्तफ़ा तो हजरत जिब्राइल को अल्लाह ने भेजा। हजरत जिब्राइल आए, कुरान की पहली सूरत लाए, और कुरान की जैसे ही पहली सूरत आई तो हमारे कुरान ने कितना बड़ा एहसान किया पूरी दुनिया पे। जैसे ही कुरान की पहली सूरत आई, अल्लाह ने पहली सूरत में घोषणा फरमाई। क्या घोषणा? अल्लमल इंसाना मालम यालम। आज हमने मानव समाज में इल्म का उजाला आम फरमा दिया। आज इल्म फैला दिया। अब तक इल्म नहीं था इसीलिए साइकिल ना बना सके, अब इल्म फैला दिया, मोटरसाइकिल बनाएंगे। अब इल्म फैला दिया है, क्रेटा बनाएंगे, फॉर्च्यूनर बनाएंगे, कॉकेट बनाएंगे। सुनीता विलियम जी सैटेलाइट में बैठ जाएंगी, लोग चांद पे चले जाएंगे, लोगों को पता चला से प्यार करो, अल्लाह वालों के दामन करम से लिपटे रहो, अल्लाह वालों के दामन करम से लिपटे रहो, अल्लाह वालों के दामन करम से लिपटे रहो। तुम्हारे ईमान की हिफाजत होती रहेगी। ईमान को बचाना जरूरी है, इसलिए जिसका ईमान बच गया समझो सारा जहान बच गया। ईमान बचाओ, जहान बचाओ। कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, और ये जहां चीज है क्या लौह कलम तेरे हैं। हम तकरीर करते बड़े अच्छे माहौल में, मगर फिर भी अल्लाह ने जो तौफीक बख्शी अल्हम्दुलिल्लाह, हमने फिर भी बहुत कोशिश की कि बहुत सारी बातें आपको कर सकें, मगर हम बहुत कभी कभी बड़े जज्बाती हो गए हालात को देखकर। इसलिए अगर हमारे जज्बात से आपको ठेस पहुंची हो तो हम माफी चाहते हैं। पूरी तकरीर में कहीं कोई सबकत लिसानी हुई हो, अल्लाह मुझे माफ फरमा दे। अक़ूल क़ौली हाज़ा व अस्तग़फ़िरुल्लाह ली व लकुम। मैं भी पढ़ लूं, आप भी पढ़ लें। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। अब आप ऐसे